जय माता की, जय श्री राम। माँ काली की शक्ति को प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे दिव्य मंत्र का पाठ करना चाहिए जिससे माँ काली की ऊर्जा का वास हमारे शरीर में होने लग जाए। ऐसा मन में कई वक्तों के चलता है कि माँ काली की कृपा को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन आप माँ काली को तामसिक भोग लगता है, तो हम किस प्रकार से भोग लगाएंगे, इस असमंजस में कहानी खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद ये हो जाता है कि माँ काली को इस प्रकार का भोग अगर पसंद नहीं आया या माँ ने स्वीकार नहीं किया तो हम माँ की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपने मन से राजे इस प्रकार का भ्रम जो है निकाल दीजिए। माँ काली उग्र शक्ति है, ये मैं आपको बताता हूं कि माँ काली उग्र शक्ति है, ये सच्चाई है। लेकिन जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। कहते कि रतन सिंहासन बैठी माँ सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। माँ वैसा ही फल आपको प्राप्त करेगी। आपके भाव से अगर आप माँ को जागृत करने का प्रयास कर रहे हो तो माँ उसी हिसाब से आपको कृपा प्रदान करेगी। अब क्या करना है, आप सात्विक तौर पर भी माँ काली की साधना कर सकते हो, माँ काली की पूजा कर सकते हो। एक मंत्र उठाइए, हो सके तो आपका कोई गुरु नहीं है तो आप अपनी माता से उस मंत्र को धारण कर लीजिए, क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है। नहीं है तो अगर कोई गुरु है तो ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आना तो आपकी बॉडी के ऊपर, ना आपके दैनिक और व्यवहारिक जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी साइड इफेक्ट जो है इस मंत्र से नहीं होगा। अब इस दौरान आपने लगातार मां काली के मंत्रों का उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया है और किसी भी अष्टमी से, काली अष्टमी से आप इस मंत्र को प्रारंभ करना स्टार्ट कर सकते हो या काली चौदस से भी प्रारंभ कर सकते हो। आपने मंत्र को जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला आप लीजिए। भोग के लिए मां काली को क्या अर्पण करना है, मां काली को भोग के लिए आपने एक पान का पत्ता और दो पेड़े, ऊपर काली मोटी इलायची लगाकर, समझ गए, तो उस प्रकार से उनके बीज लगाकर आपने पेड़े अर्पण करने हैं। हो सके तो कपूर जला देना उन पेड़ों के भोग के ऊपर। कपूर जलाकर दो लौंग, दो इलायची मोटे वाली ही, और उसके दौरान जो है आपने क्या करना है, दो किशमिश ये लगाकर आपने माँ काली को ये भोग अर्पण करना है। सात्विक तरीके से बता रहा हूं आपको, माँ को प्रसन्न करने के लिए। अब उसके दौरान क्या होता है कि माँ काली को प्रसन्न कर रहे हो, अष्टमी और काली चौदस या जो भी अष्टमी या चौदस आती हैं उन पर आपको माँ को भेंट देनी है। माँ को भेंट कैसे देती है, नींबू की भेंट देनी है। नींबू लेकर, नींबू को आपने क्या करना है, कुमकुम में उस नींबू को लाल कर दीजिए। लाल कर कर माँ के आगे आप हाथ जोड़कर इस प्रकार से माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, अगर आपकी कुल की श्रेष्ठ देवी भी माँ काली है तब भी आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। अगर कुल की श्रेष्ठ देवी माँ काली नहीं है तो भी आप इस प्रकार की माँ काली की अगर साधना करने की सोच रहे हो या माँ काली की पूजा करने की सोच रहे हो तो कर सकते हो। माँ को भेंट अर्पण कीजिए। 21 दिन की साधना कर रहे हो या 41 दिन की साधना कर रहे हो या 108 दिन की साधना कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। साधना के दौरान अपना मन पवित्र रखो, एक समय का आहार लीजिए, भोजन लीजिए एक समय का, और ज्यादा विकारित रूप का भोजन जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। मन में शीतलता होनी चाहिए, मन व्याकुल नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कुछ ही समय बाद आपके शरीर में मां का तत्व विद्वान होने लग जाएगा। अपने आप ही आपको एहसास होगा कि शरीर के ऊपर कोई ऊर्जा का वास होने लग गया है, कोई कृपा का वास होने लग गया है, कोई शक्ति का संपर्क आपके साथ सधने लग गया है। लेकिन इस बात का अनुभव हर किसी से शेयर नहीं करना होता है। जब भी कभी आप रुद्राक्ष की माला, ये मंत्रों की माला का डिपेंड आपके ऊपर होता है। अगर आप माँ काली का हवन कर रहे हो तो अगर चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक विशेष वीडियो बना दूंगा कि माँ काली के हवन में किस प्रकार की सामग्री लेनी चाहिए। हवन के लिए विशेष वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना कि नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, माँ काली का हवन कैसे करें। तो आप सात्विक तौर पर, कोई तामसिक तौर का कार्य नहीं कर रहा हूं मैं, सात्विक तौर पर आपको बता रहा हूं। अब माँ के प्रति जो आपकी रुचि है, जो भाव है, माँ तो अंदर की आवाज है। माँ दुर्गा ने माँ काल का रूप लिया, 10वीं प्रथम महाशक्ति का रूप लिया, कब, दुष्टों का संहार करने के लिए।
माँ दुर्गा ने ही माँ तारा का रूप लिया। माँ दुर्गा नव दुर्गा की 10 महाविद्या है माँ काली, जिसमें से प्रथम श्रेष्ठ महाविद्या जो है माँ काली है। तो माँ काली की अगर आप साधना कर रहे हो उग्रता तौर में, लेकिन अगर इस दौरान आपका कोई गुरु है तो गुरु के सानिध्य में अगर साधना करते हो तो बहुत उचित होता है, क्योंकि आपको हर प्रकार की गाइडलाइंस गुरु के द्वारा मिलती है। आपको अपना रक्षा घेरा आपको कैसे बनाकर रखना है, लेकिन आप तामसिक तौर पर नहीं कर रहे हो, आप सात्विक तौर पर कर रहे हो। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट पीढ़ियों तक के ऊपर कृपा का आएगा। ये बात याद रख लेना। इसमें कुटुंब का खतरा नहीं है, कुटुंब के नाश का खतरा नहीं है। मां के प्रसन्न होते ही आपका कल्याण होगा और मां की दिव्य कृपा की प्राप्ति भी होगी, और मां के उग्र रूप की कृपा जो भी आपके साथ चलेगी। शुरुआती तौर पर मां की सवारी जब भी कभी भी आती है शरीर पर तो उग्रता रूप में आती है, क्योंकि मां का जो रूप है वो उग्र रूप में है, लेकिन दुष्टों के संहार के लिए मां ने इस रूप को धारण किया था, लेकिन किसी के नुकसान के लिए नहीं। जो व्यक्ति मां को आड़ मां की आड़ में खुद गलत कार्य कर देते हैं उनका भविष्य में नुकसान तो होता ही होता है। ये बात याद रख लेना। बस मां से मां करने से पहले कोई भी पूजा, जब हम मां की बाबा की कोई भी इष्ट देव या आराध्य देव की पूजा हम करते हैं, करने से पहले हमें ये बात की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हे मातेश्वरी, मैं जो ये साधना कर रहा हूं, मैं जो आपको आह्वान कर रहा हूं, मैं जो आपकी कृपा को प्राप्त करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुच्छ प्राणी हूं, आपका भेद नहीं जानता हूं, लेकिन मैं को थोड़ा सा समझने की शक्ति प्रदान कीजिए, आपकी कृपा प्रदान कीजिए, ताकि समाज की हर बुराई से बचने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं। इतनी प्रार्थना करोगे तो मां की अपरंपार कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता होगी या कोई भी गंदी शक्ति किसी भी प्रकार का आपका घर में आपका शोषण करती होगी वो भी दूर भागेगी। अब एक बात याद रखना, मां की पूजा करते हो तब भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी की पूजा करते हो तब भी मां की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी महाराज और मां कालका धरती की जागृत शक्तियां हैं, ये बात याद रखना। ये जागृत शक्ति की कृपा, दोनों की कृपा से भैरव की कृपा भी प्राप्त होगी। तो आपके परिवार की प्रोटेक्शन तो आपके ही हाथ में है, लेकिन सात्विक तौर पर रहोगे तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आपके कुटुंब का नुकसान नहीं है। ओम क्लीम काली का मंत्र जो है बड़ा प्रभावशाली है, मां का बीज मंत्र का वास है इस मंत्र में, और इस मंत्र से आपका शरीर में जब ये मंत्र धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र में स्थापित होने लग जाएगा तो आपकी ऊर्जा का तेज जो है समावेश अपने आप आपको महसूस होगा कि वाक्य में जिस मंत्र को मैं पढ़ रहा हूं उस मंत्र से मुझे बहुत ऊर्जा ग्रहण हो रही है और बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी अवस्था बदलने लग जाएगी, आपके शरीर पे एक ताकत आने लग जाएगी, खुद आपको महसूस होगा कि मां की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम।